तो आज मैं केमिस्ट्री में नया टॉपिक लेके आए हैं जो एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में है। तो इसके बारे में बताएंगे कि जो एलिमेंट होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले मैं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है फर्स्ट उसे हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन तत्व ये हमारी जो अर्थ है पृथ्वी में सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन वह तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है। इसमें शून्य न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अन्य तत्वों की तुलना में इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर की संख्या जो होती है वो एक होती है। इसे हम आवारा तत्व भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब बात करते हैं नंबर दो। नंबर दो पे आती है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का? 3 है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम एक नरम चांदी जैसी सफेद क्षारीय धातु होती है। आधुनिक मोबाइल स्मार्टफोन में दो प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है, लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन। तो लिथियम ये रही है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक मास 6 होता है। और ये एल्कली क्षारीय धातु भी होती है। बात करते हैं सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि चाकू से किस धातु को काटा जाता है? तो ये सोडियम को काट सकते हैं आप। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। इसलिए ये ऑक्सीजन और पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करता है। जब सोडियम पानी और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि विस्फोट हो जाता है। इसलिए केरोसिन तेल में से डुबा कर रखते हैं। इस विस्फोटक रिएक्शन को रोकने के लिए इसे नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आगे में बात करेंगे सीजियम। तो सीजियम क्या होता है इसके बारे में बात बताएंगे आपको। तो सीजियम धातु, सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है। जो घड़ी होती हैं एटॉमिक वाली, उनमें सीजियम का प्रयोग किया जाता है जिससे वो उसकी दिशा को सही से बता सकें। तो सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 55 है, मतलब 55 है। और सीजियम का जो एटॉमिक मास है वो 132 है। याद रखना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कितना है? 55 है। आगे हम बात करेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम ये रहा जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास कितना है? 24 होता है। याद रखना। तो मैग्नीशियम क्या प्रयोग होता है? क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। मैग्नीशियम के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य की किरणों को पकड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। तो मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश बल्ब में किया जाता है क्योंकि जब यह जलता है तो एक चमकदार सफ़ेद रोशनी बनाता है। कैमरे के फ्लैश लाइट में इसका उपयोग होता है। तो हमेशा याद रखना कि कैमरे के फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम का उपयोग होता है। आगे में बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम एक धातु होती है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 20 होता है। और जो कैल्शियम एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है और एटॉमिक नंबर 20 होता है, याद रखना। तो कैल्शियम हड्डियों व दांतों के निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है क्योंकि जो दांत का जो निर्माण होता है हड्डियों का वो कैल्शियम धातु से होता है। और कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो हमारे दांत चढ़ होने लगते हैं। आगे में बात करेंगे रेडियम की। ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट ही है। तो रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 88 होता है। और रेडियम जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 226 होता है, याद रखना। अब मैं बात करेंगे कि मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियम को पिच ब्लेंड नामक खनिज से अलग किया था। यह रेडियो एक्टिव तत्व होता है। याद रखना, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। और ये एक एस ब्लॉक का तत्व है। आगे हम बात करते हैं कॉपर। तो कॉपर ये तांबा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है
63 मतलब 63। इसके बारे में बात करें तो मनुष्य ने अर्थ पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो है तांबा। याद रखना, तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अधिकांश तांबे का उपयोग बिजली के उपकरणों जैसे तारों और मोटर्स में किया जाता है। याद रखना, तांबे का उपयोग तारों और मोटर में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं चांदी की। तो चांदी एक महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये कई बार क्वेश्चन में आया है। तो चांदी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 47 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? तो 107 होता है। अब चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ये भी होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी की वस्तुएं खुली वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती हैं, क्योंकि चांदी की वायु में उपस्थिति सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्फर जो सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, जो काले रंग की होती है। और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखना। आगे यहाँ बात करेंगे एयू, जिसे हम गोल्ड सोना बोलते हैं। तो गोल्ड सोना का जो एटॉमिक नंबर है वो 79 होता है। और एटॉमिक मास की बात करें तो 196 होता है। तो सोने का जो प्रतीक लैटिन शब्द है वो आरएम होता है, AURUM से लिया गया है। तो इसका AU मतलब सिंबल होता है। सोना अत्यधिक आघात वर्ध्य है, इसे बेहद पतली चादरों और तारों में ढाला जा सकता है, इसलिए सोने के आभूषण बन जाते हैं। इसे मेलाबिलिटी कहते हैं। आगे यहाँ बात करेंगे बोरॉन की। तो परमाणु रिएक्टरों में बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। नियंत्रण छड़ का उपयोग परमाणु रिएक्टर के भीतर विखंडन अवक्रियाओं की दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। और एटॉमिक मास होता है वो 10 होता है, याद रखना। अब मैं बात करेंगे एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 13 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? वो 26 होता है। एल्युमिनियम एक जो अर्थ है भूफटी अर्थ ऑफ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारी जो पृथ्वी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। बॉक्साइट आयस्क एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। तो बॉक्साइट किसका आयस्क है? एल्युमिनियम का है। तो ऐसी धातु होती है एल्युमिनियम। आप देख लो एक बात। अब मैं बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या होती है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। और एटॉमिक मास की बात करें तो 12 होता है, मतलब 12। कार्बन में कार्बन के अन्य एटॉमिकों के साथ बंध बनाने के की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। स्टील की कठोरता कार्बन मिलाने में से बढ़ जाती है। तो कार्बन से ही अधिक अधिक बंध बन जाते हैं, जिसे हम कार्बन श्रृंखला कहते हैं। आगे हम बात करेंगे सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन एक धातु है ये भी। तो सिलिकॉन का ये नहीं, सिलिकॉन एक धातु होती है ये। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 28 होता है। 28। अब बात करें, सिलिकॉन एक उपधातु है जिसे मेटोलाइट बोलते हैं। और उपधातु अच्छे अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जिसका अर्थ है कि यह बिजली का संचालन करता है, लेकिन धातुओं की तुलना में कम कुशलता से करता है। आगे बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना होता है? 7 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? वो 14 होता है। याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में से आ जाते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का संगठन, नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 20.95 मतलब 21%। आर्गन 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाई जाती है। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि जो चिप्स होते हैं उनके पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब मैं बात करते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कितना एटॉमिक नंबर होता है? इसका होता है 15 फॉस्फोरस। और इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 31 होता है, शायद 30 ही होता है। तो प्रकृति में फॉस्फोरस के विभिन्न प्रकार के अपरूप हैं। फॉस्फोरस को महत्वपूर्ण अपरूप जो प्रकार हैं वो सफ़ेद है, काला है और लाल, मतलब 3 अपरूप होते हैं मुख्य।
तो लाल फास्फोरस क्या होता है, ये गंधहीन होता है, ये जहरीला नहीं होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली में किया जाता है। और जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, ये जहरीली प्रकृति का होता है। जब इसे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाया जाता है तो यह घुल जाता है और सूर्य के प्रकाश में वाष्पित होकर सिंदूरी फास्फोरस बनाता है, जो अंधेरे में चमकता है। ये वाला काला फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस है। अब बात करते हैं काला फास्फोरस। तो अल्फा एंड बीटा काला दो प्रकार का फास्फोरस पाया जाता है, जैसे ये रखा हुआ है, तो ये काला फास्फोरस है। आगे बात करते हैं आर्सेनिक। तो आर्सेनिक यह जल प्रदूषण का कारक है। यह पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में होता है, जहाँ पीने के पानी में आर्सेनिक बढ़ गया है। इसकी अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, जो हमारे पैर काले पड़ जाते हैं। तो ये आर्सेनिक की वजह से बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर की। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 8 है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अब सल्फर की बात करें, बारूद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बारूद सल्फर, चारकोल, पोटेशियम, नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो 16 होता है, और एटॉमिक मास 32 होता है। आगे में बात करेंगे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, और एटॉमिक मास होता है वो 19 होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत नेगेटिविटी वाला जो तत्व है वो फ्लोरीन है। अब बात करते हैं क्लोरीन। तो जल के क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, एटॉमिक मास होता है वो 35 पॉइंट, मतलब 35 पॉइंट होता है, तो 35.5। तो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व क्लोरीन है। अब बात करते हैं ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है, 35। और ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखना। मैं बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन एटॉमिक नंबर 53 होता है। यह एक अधातु है, लेकिन ये चमकीला होता है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन ऐसा होता है, ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। ये कौन से ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम भी पी ब्लॉक का तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और ये 18वें वर्ग में रखा गया तत्व है, और ये सबसे हल्की मतलब गैस होती है। तो समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है कि समुद्री गोताखोर जाते हैं, उसमें किसका उपयोग होता है ऑक्सीजन के साथ, तो हीलियम का होता है। अस्पताल से जो सांस ली जाती है मनुष्य में ऑक्सीजन के साथ, वो भी हीलियम का उपयोग होता है। आगे हम बात करेंगे अब नियोन। तो नियोन एक गैस होती है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, और एटॉमिक मास 20 होता है। यह रंगीन प्रकाश देती है, तब विद्युत मोटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये नियोन गैस होती है। बात करते हैं आर्गन की। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस पाई जाती है, तो वो आर्गन होती है। इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 18 होता है, और एटॉमिक मास होता है वो 39 होता है। आगे हम बात करेंगे जिनोन। तो जिनोन भी ये 18 वर्ग में पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जिनोन ऐसी गैस को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। तो जिनोन कैसी है, अजनबी गैस होती है, याद रखना। और ये कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, 18वें में पाई जाती है, मतलब ग्रुप 18 में, और ब्लॉक पी में पाई जाती है। रेडॉन की बात करें तो रेडॉन सबसे भारी गैस है, और ये गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं होती है। जब कोई विस्फोटक होता है तो रेडॉन बन जाती है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में इनके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे भारी जो तत्व है वो यूरेनियम है प्राकृत में। सबसे भारी धातु है वो ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है।
द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन होती है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी होती है। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट होती है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला सोडियम होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु ऑक्सीजन होता है। आगे कुछ क्वेश्चन है, इनके बारे में बात करेंगे। किसी तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व कहा जाता है। तो अवारा किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन को कहा जाता है। मतलब किसे, हाइड्रोजन H2। सबसे हल्की धातु होती है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, मतलब हीलियम होती है। इनमें से कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो द्रव अवस्था में कौन सी रहती है, ब्रोमीन रहती है। याद रखना। चलो मैं यही एंड कर रहा हूँ।